जी। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी। अवगत राम, अविगत, जिसकी गति को कोई नहीं समझ सका, वो कबीर राम जो है, वो कबीर भगवान अल्लाह कबीर, वो है चक्रवर्ती भगवान, चक्रवर्ती और अविनाशी। चक्रवर्ती माने पूरे ब्रह्मांडों का मालिक, कुल मालिक है। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं शिव करे खवासी। खवासी माने नौकरी, खवास माने नौकर। ये तो इनके नौकरी करते हैं परम पिता के कबीर भगवान की। इंद्रकोट अनंत हैं जाके प्रति हारा, वरुण कुमेर धर्मराय रे ठाडे दरबारा। ये धर्मराज, यहाँ का धर्मराज चीफ जस्टिस जैसे कहते हैं, भगवान के दरबार में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, इनको बैठने का भी मत नहीं, वहां बैठ जाओ जाके। 33 कोट देवता ऋषि 88, वैष्णो कोट अनंत हैं गुण गावे राशि। 9 योगेश्वर नाद बरसुर पूरे संखा, सनकादिक संगीत है वो अवचल गढ़बंका। शेष गणेश सरस्वती और लक्ष्मी राजे, सावित्री गौरार गण शंख विराजे। उस परमेश्वर की चाहते इन सभी को है। अंत कोट मुनिषाद हैं गण गंधर्व ज्ञानी, अर्प पिंड और प्राण को जहाँ शंखों दानी। अरस कुरस पर सेज है तन तबक तेराजी, एक पलक में करत है वो राज बिराजी। अलख बिनानी कबीर को रंग खूब चवाया, एक पानी की बूंद से संसार बनाया। अंत कोट ब्रह्मांड है कुछ वार न पारा, 184 खान का तू सिरजनहारा। सूक्ष्म रूप स्वरूप है बहु रंग बिनानी, गरीबदास के मुकुट में वो हाजिर परवानी। अब परमात्मा की महिमा इस सवसम वेद में बताई है कि वो परमात्मा कबीर है, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश उसके नौकर हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा? बताते हैं अपनी अमृतवाणी में, ये दृष्टि पड़े सो धोखारे, ये दृष्टि पड़े सो धोखारे। खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये थरना रसी लोकारे। ओह, कहते हैं दृष्टि पड़े सो फना है धर्म धर अंबर कैलाश, या कृत्रिमबाजी झूठ है तुम सुरत समो श्वास। ये जो भी तुम्हें ये ब्रह्मांड दिखाई देते हैं, ये सब नाशवान है, एक दिन सबका विनाश होगा। ये कृत्रिमबाजी, ये बनावटी हैं, ये सारे ये झूठ है। तुम अपनी भक्ति करो, यहाँ की किसी वस्तु की उड़ इस इच्छा में काल के जाल में फंसे मत रह जाना। अब क्या बताते हैं? दृष्टि पड़े सो धोखारे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, थिर ना रसी लोकारे। थिर माने ये सथिर नहीं है, ये लोक भी। अब ये शरीर कितना सुंदर है, एक दूसरे बिना हम रह नहीं सकते। भाई बहन, बेटी, पति पत्नी, पुत्रों का कितना प्यार है, और एक सेकंड भी धोखा है, मृत्यु हुई ना और ठाक फूक देंगे, 2 मुट्ठी रख उसमें ढूंढ लियो जो स्वरूप यो किताब पा भी जाती सा। ये धोखा है, फूक गया सारा और कुछ भी कोई नहीं हो, कुछ भी नहीं, ये धोखा है। ऐसे ये ब्रह्मांड धोखा है भाई। दृष्टि पड़े सो धोखारे, दृष्टि पड़े सो धोखारे। खंड खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये थरना रसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, यो सतगुण विष्णु कहावे रे। चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। कहते तुम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजी मुड़ जे पड़े हो, और उस चौथा पद यानी ब्रह्म तक के विषय में जानकारी भी कोई तत्वदर्शी शांति ठीक ठिकाने का देगा। इनका बिना बेरा इन रग यजुर है श्याम अथर्वण, ये चारों चहु वेद चतुभंगी रे। ओए होए, कितनी प्यारी वाणी बोली परमात्मा ने। रग यजु श्याम और अथर्वण, ये चारों वेद चतुभंगी रे। सूक्ष्म वेद बाचे साहेब का, सोहन सा सत्संगी रे।
कि ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये भी चित्तभंगी। कहते इनमें भी न्यों कहा है, मैं तो इतना जानता हूँ। और वो उस तत्वदर्शी संतों ने पूछो, यानी ये भी चित्तभंगी है, ये भी निर्णायक ज्ञान नहीं इनके पास, इनके अंदर। और सब संवेद बाँचे परमेश्वर का, सो हंसा सत्संगी रे। जो इस तत्व ज्ञान यानी सार जो परमेश्वर की वाणी वाला जो पांचवा वेद है, इसने जो पढ़ है और इसको समझ है, वो है सत्संगी। वो है सत्य के जानने वाला, वो सत्संगी यानी वो सत्य का साथी है और सत्य मार्ग पर चल रहा है। अन्यथा कोई सत्य मार्ग पर नहीं है, सब उआ बाई बकते हैं। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्ट मुष्ट नहीं आवे रे। अकै लोग का अग है, अकै लोक का भेद नहीं आ रहा, वो चार वेद क्या गावे रे। अब अकै लोक का कहते हैं वो भेद और न्यारा है। ये भी इन्होंने तीसरे धाम का तो कह दिया, क्योंकि यहाँ तक का ज्ञान इसमें दिया। अकै लोक जो चौथा लोक है, कहते हैं उसके विषय में ये वेद के गाँव है, इनको ज्ञान ही नहीं। चार वेद क्या गावे रे। आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे। पांच तत्व तीनों गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे। सतगुरु मैली भेद लखाया, वो सतलोक निदाना रे। अगमदीप अमरापुर कहिए, हिलमिल हंसा खेले रे। दास गरीब देश वो दुर्लभ, कोई सच्चा सतगुरु बेले रे। वो देश बहुत दुर्लभ है, सतलोक में जाना बड़का खेल नहीं है, लेकिन सच्चा सतगुरु वहां पर आपको पहुंचा देगा। जालिम जुल्हा जारत लाई, गरीबदास जी परमात्मा की महिमा बता रहे हैं। जुल्हा यानी दानक रूप कबीर की। नानक साहब को मिले परमात्मा बेई नदी पर, फिर सतलोक में सचखंड दिखाया, फिर बनारस में बैठे पाए उस दुल्हे रूप में, धानक रूप में। जब नानक जी ने कहा था, भाई सूरत मलुक की वेश, ये मोहनी मूर्त या बैठी रहे लोगो, यो बैठा भगवान। फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार। ये धानक रूप रहा करता लोगो, यो धानक रूप रहा करता, यो बैठा जुलाए रूप में भगवान। जो अब कौन सुने उस परमात्मा की प्यारी आत्मा की, सब मजाक करने लग गया। देख यो पंजाब तो आ गया, यो भोला भगत एक दानक न भगवान बतावे। और बार बार कहा कि नीच जात परदेसी, मेरा छिन आवे छिन जावे रे। मेरा तो वो परमात्मा है, मेरा परदेसी मेरा मालिक है। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, जालिम जुल्हा जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। अब गरीबदास जी कहते हैं कि ऐसा ज्ञान दे दिया, मेरा तो आग ला दी न, और ऐसा ढोल पीट दिया के बताऊं, चारों वेद फेल कर दिए। जालिम जुल्हा जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। काजी पंडित पकड़ पछाड़े, इनको जवाब नहीं आया है। कहते काजी पंडित भी थोथरे, उनका प्रश्न उत्तर किया, उनके पास जवाब नहीं था। सठ दर्शन सब खारज कीने, दोनों दीन चिताया है। सठ दर्शन भी ये जो हिंदुओं के गुरु बन रहे थे, ये सठ दर्शन ही कहते, ये भी फेल कर दिए। और दोनों धर्मों को परमात्मा ने, हिंदू और मुसलमानों को सत्य ज्ञान दे करके और चिताया है, नहीं उनको ज्ञान दिया है। दोनों धर्मों के गुरु का है परमात्मा। सुर नर मुनिजन भेद ना पावे, दोहों का पीर कहाया है। दोनों का गुरु, हिंदुओं का भी गुरु का और मुसलमानों ने भी उसको गुरु माना, पीर माना। शेष महेश गणेश्वर थाके, जिनको पार नहीं पाया है। अब जया बाणी के ब्रह्मा विष्णु महेश भी थक गए, इन नबी ज्ञान को नहीं। गरीबदास जी की ये बात बाणी अगर हम सुना दें वैसे तो नो कहीं तो मूर्ख ने लिख रखा है, बता नो कह ब्रह्मा विष्णु महेश ने ज्ञान को नहीं, वो तो सुप अजरो अमर है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है। अब उनके इतिहास में नो का नो लिखा जो परमात्मा ने लिखा था। पुण्यात्मा यहाँ ये कंसेप्ट क्लियर करना बार बार अति आवश्यक हो गया, क्योंकि ये प्रचार जो हो रहा है ये विश्व स्तर पर होगा एक दिन। और इसमें मान लीजिए कोई सुन रहा है भक्त और बाद में सुन रहा है, इतना करके हमने छोड़ दिया, तो वो नो कह ले भाई ये अच्छा नो का ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी जवाब, कोई ज्ञान नहीं आया।
ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार नहीं पाया। अब देखो एक मिनट का सत्संग क्लियर कर देगा, क्योंकि ये बार बार दिखाना अत्यावश्यक हो गया, जिससे हमारे हृदय का अंधेरा साफ होगा। और मैल थोड़ा सा कितने रह जा, साबुन बार बार लाना पड़ेगा, वो तभी वहाँ से हटेगा, क्योंकि मैला घना गंद हो गया हमारा कपड़ा। अब देखियो ये श्री देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल गोस्वामी इसके संपादक हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। प्रकाशक भी इसके ये हैं, वो संपादक थे। प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ पे और 562 पृष्ठ पे कति दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कितना ज्ञान तो दुर्गा ने है और कितना ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश ने है। ये देखिएगा सकंद पहला और पृष्ठ नंबर 28। यहाँ पर ब्रह्मा जी से व्यास जी ने पूछा, नारद जी से व्यास जी ने पूछा कि कौन सा देव है जो पूजा के योग्य है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, इस विषय में जो पूछ रहे हो, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। वो क्या है, तो किससे किया था? देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर दान करते हैं, आदि आदि। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। मेरे पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के भी देवता, विष्णु को देवताओं के देवता ने भगवानों का भगवान कह रहा है ब्रह्मा जी, जगत के स्वामी, भूत भविष्य में वर्तमान के जीवों के एकमात्र शासक हो, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हो और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन हो? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा। अब उत्तर दे रहे हैं 29 पृष्ठ में भगवान विष्णु जी कि कौन देवता की पूजा करता हूँ? भगवान। कौन से भगवान की? देवता माने भगवान। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। इन्हीं भगवती यानी दुर्गा भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, यानी इनकी पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। अच्छा, आलिया और श्री विष्णु जी के ज्ञान का यूँ कहा, मैं दुर्गा से ऊपर मत किसी को भगवान मानता नहीं, और यही पूजा के योग्य है, मैं इसी की पूजा करता हूँ। अब दुर्गा कहती है कि वो ब्रह्म है पूजा के योग्य, वो तो ब्रह्म है, उसकी पूजा करो, उसी का ओम नाम है और उसकी साधना करो। ये देखिएगा, ये 7वां स्कंद है, अध्याय 36 है, 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है। देवी के द्वारा देवी जी कहने लगी, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहेश्वर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है और किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश स्वरूप है, जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन, वही सबका परम सत्य है। अमृत अविनाशी तत्व है। सोम उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेधन करो, यानी उसको प्राप्त करो, ब्रह्म को मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। जो सौम्य उपनिषदों में कथित महान अक्षर अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावना गुच्चित होकर उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म की को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण माने ओम, तय उसका मंत्र है, धनुष है, और जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य का, यानी जीव जो है ओम मंत्र के जाप से और ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर जाप करे, सुमन करे, तो वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा, वह यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। अब बताओ,
अब परमात्मा कबीर जी की वाणी जो 600 साल पहले आप बोली थी, और वही फिर आज से 200-250 वर्ष पहले सन 1727 में गरीबदास जी के कंप्यूटर में डाउनलोड कर दी थी, और वो आज आपके समक्ष ये दास बोल रहा है। यह प्रत्यक्ष हो रही है कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कोई ज्ञान नहीं था, ना दुर्गा को। ये ब्रह्म तक कहती है ब्रह्म की साधना करो। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक तक सभी नाशवान है, ये तो पुनर्वर्ती में है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू शाश्वत स्थानम यानी परम शांति को प्राप्त होगा, या वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा, और वो सदा रहने वाले लोक सत्यलोक को प्राप्त होगा। यही परमात्मा बता रहे हैं। जालम जुल्हा जारत लाई ऐसा नाद बजाया है, काजी पंडित पकड़ पछाड़े इनको जवाब नहीं आया है। सुर नर मुनि जन भेद न पावे दोहों का पीर कहाया है। शेष महेश गणेश्वर थाके है जिनको पार नहीं पाया है। 9 अवतार हेर सब हारे जुल्हा नहीं हराया है। ये कहते हैं सारे अवतार भी लाग लिए परमात्मा को, अज्ञान में हरा नहीं सके वो। चर्चा आन पड़ी ब्रह्मा से चारों वेद हराया है। चारों वेद भी फेल कर दिए भगवान ने जब ब्रह्मा के साथ वार्ता हुई। कबीर परमेश्वर आते रहते हैं प्रत्येक युग में अग्नि ऋषि रूप में, क्योंकि वैसे तो प्रत्येक युग में एक एक नाम उनका होता है, फिर गुप्त रूप में आते हैं अचानक वो, उसमें अन्य रूप नाम रख लेते हैं। तो ब्रह्मा को जब मिले फिर पुनरा करके अग्नि ऋषि रूप से मिले थे। उन्होंने फिर पूछा, फिर सारे चारों वेद परमात्मा ने उसके खोल कर दर दिए कि ये तेरे वेदों में वो ज्ञान नहीं है। लेकिन ब्रह्मा कालवश परमेश्वर के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सका। मगर देश को किया पियाना दोनों दिन डुराया है। घोर कफन हम काठी दीजे चादर फूल बिछाया है। गैबी मंजिल मार्फत ओंडी चादर बीच नहीं पाया है। काशी वासी है अविनाशी जो नाद बेंद नहीं आया है। जब परमात्मा मगर स्थान से सह शरीर गए, 2 चादरों के बीच में एक चादर नीचे बिछाई, उसके ऊपर फूल फल बिछा दिए, थोड़े थोड़े देखे 2-2 इंच परमात्मा लौट के ऊपर के चादर ओढ़ ली। और फिर आकाश में कहा जा करके देखो मैं सतलोक जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे जैसे शरीर वाला नहीं था। गैबी मंजिल मार्फत ओढ़ी चादर बीच नहीं पाया है। काशी वासी है अविनाशी ही नाद बेंद नहीं आया है। ना गाड्या ना जारा जुल्हा शब्द अतीत समाया है। 4 दाग से रहित है सतगुरु सो हमरे मन भाया है। अब एक तो मुसलमान तो न्यों कहते हैं हम गाडांगे यानी जमीन में उसका अंतिम संस्कार कराएंगे, इनकी जो है ना या बनावांगे कब्र। और हिंदू न्यों कहते ना यो हमारा गुरु, हम इनको जलावांगे, अंतिम सुहा करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं ना गाड्या ना जारा जुल्हा, ना गाड्या ना जलाया वो दानक, वो तो शब्द अतीत समाया है जुल्हा। ना गाड्या ना जारा जुल्हा शब्द अतीत समाया है। 4 दाग से रहित सतगुरु सो हमरे मन भाया है। हमारा भगवान कबीर जी है, वो जब भी आता है ये किसी दाग में नहीं आता। जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं। एक तो जैसे कब्र बना दे नीचे मुसलमान भाई, हिंदू समाज सभा कर देता है, जला देता है। और एक ऐसा समाज है कि वो जल प्रवाह कर देता है, बस यूँ कहने पशु पक्षी खा लेंगे, जीव जंतु खा लेंगे। और एक क्या करते हैं कि उसको जंगल में डाल देते हैं, या एक अच्छा ऊपर एक मचान सा बना रखा है ऊंचाई, उसके ऊपर शरीर को डाल देते तो पशु पक्षी खा लेते हैं। तो कहते हैं उसको वायु दाग बोलते हैं, हवा में दाग, एक जल प्रवाह करने वाला जल में दाग। तो कहते हैं 4 दाग से रहित सतगुरु सो हमारा मन भाया है। जो किसी भी दाग में ना आवे यानी हमारे अविनाशी है वो हमारे मन भाया है, वो हमारा भगवान परमात्मा है। मुक्ति लोक के मिले परगने अटल पटा लिखवाया है। फिर तागीर करे ना कोई धुर का चाकर लाया है।
तकत हजूरी चाकर लागे, सत का दाग दगाया है, सतलोक में सेज हमारी अवगत नगर बसाया है। गरीबदास जी इतने निर्भय हो गए कि मेरा तो सतलोक में ठिकाना हो गया, हमारी तो वहाँ सेज बिछ गई, हमारा तो वहाँ स्थान बन गया। और जब आपको ये पक्का दृढ़ हो जाए, एक दिन ऐसा समय आएगा आपके हृदय में पक्का न्यों समा जाएगा कि हम सचमुच सतलोक जाएंगे, फिर आपने मरत्या डर नहीं लगे, क्योंकि अब आप इतना समझ जाओगे कि यो शरीर तो छूटेगा, यो तो रहेगा ही नहीं, चाहे कितना रो लियो, चाहे पीट लियो, चाहे कितने जतन कर लियो, यो तो जाएगा। और जब फिर जन्म हो गया, या बिरान मट्टी फिर शुरू हो जाएगी दुर्गति जो इस जन्म में हो रही, तो फिर आपके दिल में ओहो इस ज्ञान के आधार पर भक्ति की कमाई से आपकी आत्मा में ऐसी हवा भर जाएगी, ऐसी भक्त शक्ति भर जाएगी, आपका नुचा सा चढ़ेगा, कद मरूर कद छूटे पंडा यहाँ से सतलोक चलूँ। गरीबदास जी कहते हैं जैसे बालक राजी हो जाया करे ना, छोटे से बच्चे ने पता लग जा छुट्टी होगी और मामा का ब्याह है, माँ जाएगी, तनु का आग्रह ओहो मामा का जाऊँगा, मामा का जाऊँगा। तो गरीबदास जी ने इतने चाव से कहा है, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा। कतीनों खुश हो कह के इतनी खुशी से कह रहे हैं कि वो हो मैं तो अमरपुर जाऊंगा, कदे मरूँ नहीं, सदा वहाँ सुखी रहूँगा। तो वो सब स्थिति आप सबके हृदय की हो जाएगी इस ज्ञान और भक्ति की शक्ति से। चंपा नूर तूर बहुभांति आन पदम झलकाया है, धनबंदी छोड़ कबीर गुसाई दास गरीब बधाया है। कि धन्य है मेरे परमात्मा, आपने आकर के अपने बच्चे दास को, गरीब दास को इस योग्य बना लिया। बोलो सतगुरुदेव की जय।